बहन का नाम परवीन है और साथ इनके हस्बैंड हैं, ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 1.5 साल पहले अपोस्टल जी इन बहन के जो दांतों के नीचे वाली साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हो गई। इनके जो दांत है वो अपने आप हिलने लग गए और मुंह से गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई, गंदगी बाहर आती थी। जब ये डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने के लिए तो डॉक्टर ने जब इनके एक्सरेज किए, उन्होंने एक्सरे करके बताया कि इनके जबड़े के नीचे जो है वो मल्टीपल कैंसर की रसौलियाँ बन चुकी हैं और वो एक नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा है वो रसौलियाँ। और डॉक्टर ने बताया कि इसका जो इलाज है वो केवल एकमात्र ऑपरेशन ही है और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करके आपका पूरा जो जबड़ा है वो काटना पड़ेगा और फिर पसली की हड्डी को निकाल के उसके टुकड़े करके जबड़े वाले हिस्से में उन हड्डी के टुकड़ों को जोड़ा जाएगा। और डॉक्टर ने बोला कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलेगा और इसके 12 से 13 आपके ऑपरेशन करने पड़ेंगे और ऑपरेशन के बाद इनको बोला गया था कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बताया कि इस सारे प्रोसेस का, इस सारे इलाज का जो खर्चा है वो 24 लाख से 26 लाख रुपए तक होगा। और इतना लंबा इलाज करवाने के बाद, इतना महंगा इलाज करवाने के बावजूद भी डॉक्टर बोलते थे कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि इसके बावजूद भी आप ठीक होंगे, क्योंकि ये रसौलियाँ जो है ये फिर से बन सकती हैं। और अपोस्टल जी इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर से, अलग अलग डॉक्टर से चेक करवाया। सभी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर्स एक ही बात बोलते थे कि इसका जो हल है वो केवल ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बावजूद आप कोई इसका हल नहीं है। ये बहन ना तो खाना खा पाते थे, ना पानी पी पाते थे, केवल लिक्विड चीज़ें इनको थोड़ी थोड़ी दी जाती थी ताकि ये जीवित रह सके। और कई महीने तक इन्होंने दवाइयाँ खा के देखी लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और सभी डॉक्टर इनको यह बोलना शुरू कर दिया था कि जल्दी से आप इसका इलाज करवा लो, नहीं तो ये कैंसर आपके मुंह से लेकर पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में फैल सकता है। मगर ये इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, इतना महंगा इलाज ये करवा पाए। और इस बीमारी के कारण ये बहन सोचते थे कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, कि शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती। फिर अपोस्टल जी जब इनका रोग जो था, बीमारी जो थी, जो कैंसर की रसौलियाँ थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उसके बाद इनके जीजा जी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और अपोस्टल जी इस बहन ने उसके बाद मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियाँ सुना, इनका फेथ बढ़ा। और 25 अप्रैल 2021 को संडे की मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे। उस दिन अपोस्टल जी आप जिन्हें स्पेशल प्रेयर की थी कि जो कैंसर से रोगी हैं वो कैंसर के रोगी आज़ाद हो जाएं, उस प्रेयर को अपोस्टल जी हमारे पास है, उस प्रेयर को हम सुनेंगे स्क्रीन के ऊपर। मैं देख रहा हूं आपको कैंसर से आपको आजाद होते हुए, आपको किसी ऑपरेशन की, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, होली स्पिरिट दिखा रहा, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। अपोस्टल जी उस दिन आपने स्पेशल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए खास प्रेयर की थी और इन्होंने उस प्रेयर को अपने घर से बैठे ऑनलाइन उस प्रेयर को रिसीव किया। और उसके बाद इनकी जो रिकवरी थी, सेम टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। उसके बाद जो मल्टीपल जो कैंसर की रसौलियां इनके मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर थी, जिसका डॉक्टर ने बोला था कि इसके 12 से 13 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, वो रसौलियां इनके जबड़े से टोटली पूरी तरह से। मैं एक पेशेंट को जानता था, सेम इसी तरह से उसको दाढ़ पे शुरू हुआ, उसके बाद उसकी दाढ़ को निकाला गया, कहते जी जब जबाड़ा काटना पड़ेगा, फिर उसका जबाड़ा काट दिया इधर से, जबाड़ा काट के फिर बोला कि फिर कैंसर आ गया उसको, फिर उसको कीमो नहीं, उसको कीमो के बाद भी कुछ लगाया जहां उसका फेस पूरा सड़ गया था ये, और उसके बाद कि हील हो जाएगा, उसके बाद वो उसके फेफड़ों में चला गया और उसकी डेथ हो गई थी। और वो केस मुझे याद था और जब मैंने मॉर्निंग इनकी टेस्टिमनी आई और मैंने ये टेस्टिमनी देखी तो मैंने कहा इसको मैं दूंगा टेस्टिमनी को, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी सीरियस चीज़ है और ये ग्रेस है परमेश्वर की, ये जीवित खड़ी है ना, ये ग्रेस है परमेश्वर की। और ये आमीन ऊंचा चाहिए। अब क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो भयंकर रूप से बीमार हैं या ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया, क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को? मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर के घर आओ, परमेश्वर ही आपको हील करेगा। परमेश्वर के बिना आप किसी के काम के नहीं हो। परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, जिंदा जलाली परमेश्वर है। उसने बाइबल में क्या कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम ब्रांचेस हो, टहनियां हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।